आइए आज हम लोग फिर से 10+2 लेवल का जो टेस्ट सीरीज हम लोगों का चल रहा है उसके डिस्कशन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सेट 16 का सेट नंबर 16 के डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आइए हम लोग मिलजुल के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, डिस्कशन क्लास को आगे बढ़ाएं। और ये सेट 16 का जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का 51 नंबर का, वो देखिए कहता है कि किसी बहुभुज में जिसके आंतरिक और बाह्य कोण का रेशियो दिया हुआ है 7:2, तो भुजाओं की संख्या, अगर भुजाओं की संख्या n होती है तो आंतरिक कोणों का प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है वो देखिए होता है n-2 और इंटू में 180 और बाय कर लेंगे हम लोग n। अब प्रत्येक बाह्य कोण आपको पता है कि ये होता है 360 और बटे में n। और ये रेशियो जो हम लोगों को दे रखा है ये देखिए हम लोगों को दिया हुआ है 7:2, तो यहाँ हम लोग 7/2 कर लेंगे। ये n और n देखें कैंसिल हो जाएगा, 180 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों का देखिए आया n-2/2 इज इक्वल टू करेंगे 7/2। 2 और 2 भी देखिए आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो n का मान 2 इधर जाके यहाँ माइनस है तो दूसरे साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो n का वैल्यू देखिए हम लोगों को निकल गया 9 और ये आपके विकल्प सी में है, तो आंसर हो गया विकल्प सी। 51 बार क्या 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन में चलें। कहता है किसी संख्या के 65% में से 65 को घटाने पर शेषफल भी 65 आता है। 65 को घटाए तो शेषफल 65 आया, यानी 65 और 65 टोटल था 130, तो आप 60% इज इक्वल टू कर सकते हैं 130। और 65% का वैल्यू अगर 130 है, संख्या पूछा गया यानी 100%, तो आंसर लिखेंगे हम लोग 130 बटे में करेंगे 65 गुना में कर लेंगे 100। ये देखिए 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, आंसर हम लोगों का 200 आ गया और ये 200 आपके विकल्प सी में है, तो आंसर हो गया विकल्प सी। 52 के बाद बढ़े 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 देखिए दिया हुआ है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फार्मूला पे ही अगर काम करना है हम लोग तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर और बटे में नीचे देखिए है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका फार्मूला देखिए होता है 2 और इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटे में आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दोनों तो आपस में देखिए कैंसिल ही हो गया, आंसर आपका 2 बच गया और 2 जो है आपके विकल्प बी में है, तो आंसर बनाएंगे विकल्प बी को। 53 के बाद अब चलें 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको दे रहा है 1/2 + 1/6 + 1/12, 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20। इस रूप से यह डाटा जो है आपका 20, 30, 42, 56 होते हुए 72 तक गया है। काम इसका आप जानना है, इस 1/2 को लिखेंगे 1 - 1/2, 1/6 को लिखेंगे 1/2 - 1/3, यहाँ लिखेंगे 1/3 - 1/4 और लास्ट में लिखेंगे 1/8 - 1/9। बीच वाला सारा डाटा प्लस माइनस में देखिए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 - 1/9 और इसी को आप घटा के आंसर लिखेंगे 8/9 और ये 8/9 आपके विकल्प बी में है, तो आंसर हो गया इसका भी। 54 के बाद बढ़े 55 नंबर क्वेश्चन में। कहता है 500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 750 रुपये हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर 750 रुपये कितने वर्षों में 1500 रुपये हो जाएगी। तो 500 रुपया हो गया है 750 रुपया 2 वर्ष में, तो 500 रुपया 750 होने का मतलब 1.5 गुना हो गया, 750 और बटे में 2 कर लें। या फिर रेट निकालना है आप, अगर रेट निकालते तो देखिए 250 रुपया ब्याज हुआ, तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन और इंटू में समय कर लेते जो 2 दिया हुआ था। ये 00 कैंसिल हो गया, 5 गुना 2 10 कैंसिल हो जाएगा। रेट देखिए आपका आया 25%। अब कहता है कि धनराशि होना चाहिए 750 रुपया कितने वर्षों में 1500 हो जाएगा, तो 700 तो 50 1500 हो गया, तो इंटरेस्ट भी 750 आया। तो समय अगर निकालेंगे फिर से हम लोग तो ब्याज देखिए 750 है गुना 100, 1500 में 750 को घटाए तो इंटरेस्ट 750 आ गया और मूलधन भी देखिए 750 ही था और ये देखें 25% रेट था, ये कैंसिल हो गया, ये 4 बार में कैंसिल, आंसर हो गया 4 वर्ष। और ये 4 वर्ष जो है आपके विकल्प बी में है, 55 का आंसर लिखेंगे बी। 55 के बाद चलें 56 नंबर क्वेश्चन में।
कहता है दो संख्याएं तीसरी से 20% तथा 50% अधिक कहा तो 100 में जोड़ के लिख लें। पहला संख्या 120 हो गया, दूसरा संख्या 150 हो गया। अब हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं में रेशियो क्या है। तो रेशियो अगर निकालना है तो डायरेक्ट आप लिख दें यहाँ अनुपात बराबर ये हुआ 120 अनुपात 150, और इसको अगर कैंसिल किया जाए तो 0 0 देखिए कैंसिल ही है। 3 से ये 4 बार में, 3 से ये 5 बार में, आंसर हो गया 4 अनुपात 5, जो कि आपके विकल्प सी में है, तो आंसर सी लिख लिए। 56 के बाद अब बढ़े 57 नंबर क्वेश्चन में। 57 देखिए कहता है अनुपम को प्रथम परीक्षा में 500 में से 70% मिला, अंतिम परीक्षा में 700 में से 80% अंक मिला, दोनों परीक्षाओं में कुल कितना अंक मिला। तो पहला है 500 और 700, इसको आप चाहें तो रेशियो से भी ले लें, ये 5 और 7 हो गया, यहाँ 12 हो जाएगा टोटल। अब इस 5 का अगर देखें 500 का 70% मिला है, तब 5 का आप निकालते 70%, और 700 में यानी 7 में आपको 80% मिला है तो इसका निकालते 80%, तो 5 का 7% तो 35 हो जाएगा, यानी 3.5 लिख लेंगे। 8 7 56 यानी 5.6 हो जाएगा। दोनों को आप ऐड अगर कर लेते हैं तो ये देखें 11 रेस्ट 1 हो जाएगा, और 5 3 8 और 1 9.1 आ जाएगा। इतना नंबर लाया है 12 में, तो परसेंटेज अगर निकालेंगे इसका, प्रतिशत प्राप्तांक अगर लिखें इसका, तो 9.1 और बटे में 12 करेंगे इंटू 100 हो जाएगा। इसी को या परसेंट भी यहाँ लिखें। इसी को अगर आप चाहें तो ये देखें 910 बटे 12% हो जाएगा, भाग लगाएंगे तो 82 84 84, और 91 में 84 को घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 7 और 0 70 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से करेंगे तो 12 25 60, ये 10 बटे 12 हो जाएगा, या उसी को 5 बटे 6 लिख सकते हैं। यहाँ आपको आंसर में दिया हुआ है 75, पॉइंट में लिखा हुआ है तो 75.883 के नजदीक पहुंचेगा। 75 वाला वही एक डाटा है, तो आंसर आप लिख लेंगे 75.83, जो कि आपके विकल्प बी में है, तो आंसर बना लेंगे बी को। इसके बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोग चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को देखिए दे रखा है 10%, 20%, 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा। बट्टा यानी छूट देते हैं। 10% का मतलब 1/10, तो छोड़ेंगे तो देखिए 9/10 हो जाएगा। फिर उसके बाद है 20% का छूट, तो 20% यानी 1/5, तो 1 - 1/5 अगर करते हैं तो ये देखिए 4/5 आ जाएगा। फिर आपको दिया हुआ है 25%, तो 25% का मतलब 1/4, तो छोड़ेंगे तो देखिए 3/4 लिख लेंगे। 1 - 1/4 3/4। यहाँ इसका कैलकुलेशन करें तो ये देखिए कैंसिल ही हो जाएगा, तो 9 × 3 27, और बटे में देखिए 50 हो जाएगा। यहाँ अगर कमी देखें, छूट देखें तो 23 का हो जाता है। तो प्रतिशत छूट अगर आप निकालते हैं, प्रतिशत छूट के लिए लिखेंगे 23 बटे 50, और गुना में देखिए 100 कर लिया जाएगा। 50 से कैंसिल किया जाए तो 2 बार में करेंगे, तो ये 2 बार में, और आंसर देखिए हम लोगों का 46% हो जाएगा, जो कि आपके विकल्प सी में है, तो 58 का आंसर लिखेंगे सी। 58 के बाद बढ़े 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 देखिए कहता है आपको 6 × 9 × 12 घनाभ के आकार ब्लॉक के पूरे समान घन, घनों की न्यूनतम संख्या। घनों की न्यूनतम संख्या के लिए घन को होना चाहिए बड़ा से बड़ा, तो घनों का भुजा जो होगा अगर बड़ा से बड़ा लेंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को वो पूरा पूरा काटेगा। तो पहले 6 का 9 का 12 का आप HCF ले लेंगे, यही आपका साइड हो जाएगा, जो कि 3 आ गया। और तब संख्या के लिए अगर लिखा जाएगा तो क्यूबाइड का वॉल्यूम लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और घन का लिखेंगे भुजा गुना भुजा गुना भुजा। आ जाए 3 × 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 2 बार में कैंसिल करेंगे, 12 × 2 लिख लेंगे, ये 24 हो जाएगा। ये 24 आपके विकल्प सी में है, तो 59 का आंसर सी लिखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए कहता है एक बगीचे के चारों ओर बाहर बनी एक 4 मीटर चौड़ी सड़क का एरिया दिया हुआ है 1184। आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है 4:3। तो बगीचे का क्षेत्रफल आपको कितना वर्ग मीटर है ये निकालना है, तो 4 और 3। यहाँ अगर हम लोग देखें तो एरिया हम लोगों को देखिए निकालना है, लंबाई और चौड़ाई का ये रेशियो दिया हुआ है 4 और 3,
और ये बाहर में जो 4 मीटर रास्ता है, 4 मीटर चौड़ा रास्ता इधर भी है, यहाँ भी 4 मीटर है, ये भी है, और इसको हम लोग अगर 4x ले लेंगे तो ये 3x हो जाएगा। तो ये लंबाई अगर देखा जाए तो 4x प्लस 8 आ जाएगा, और ये चौड़ाई देखा जाए तो 3x प्लस 8 आ जाएगा। 4 और 4 दोनों साइड से बढ़ेगा। अब आ जाए, और इसका एरिया आपको देखिए दिया हुआ है, चौड़ी सड़क का एरिया। आप सड़क का एरिया निकालने के लिए इसके एरिया में अंदर वाला एरिया को घटा देंगे तो सड़क का एरिया आ जाएगा। डायरेक्ट अगर उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करना चाहें तो सड़क का क्षेत्रफल के लिए ये देखें, यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो 2x इंटू एल प्लस बी, प्लस में देखिए 2x होता है, अगर बाहर से बनेगा तो प्लस 2x हो जाएगा, और अगर अंदर से बनेगा तो माइनस 2x हो जाएगा। आप जैसे 2x कहने का मतलब x का मतलब हो जाएगा चौड़ाई, रास्ता के चौड़ाई को x लिखा गया है, आयत के लंबाई को l लिखा गया है, आयत के चौड़ाई को b लिखा गया है। तो रास्ते के एरिया के लिए हम लोग लिखेंगे l प्लस बी, और प्लस में देखिए 2x है, जहाँ ये x जो काम कर रहा है वो रास्ते के चौड़ाई का काम कर रहा है x। तो एरिया जो हम लोगों का सड़क का दिया है क्वेश्चन में वो 1184, तो देखिए 1184 कर लिए, बराबर 2 गुना यहाँ 4 कर लिए। लंबाई को हम लोग 4x ले लें, चौड़ाई को यहाँ x, अगर वेरिएबल टर्म है x को हटा के आप दूसरा डाटा y ले लें तो 4y अगर लिखेंगे तो ये हमको 3y लिखना होगा। ये तो फिगर समझने के लिए केवल लिख दिया गया था, आप डायरेक्ट फार्मूला इस रूप से ये इस्तेमाल करें तो ये 3y हो जाएगा। यहाँ से आप y का वैल्यू निकालते हैं तो 8 से पहले इसको कैंसिल करें, एक बार में 38 हो जाएगा, तो 8 चौके 32, 6 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो 8 64 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4y, यहाँ से y अगर निकालते हैं तो 4 और 3 देखिए 7 हो जाएगा, 7 से भाग लगाएंगे इसमें, 8 से इसमें भाग लगाए थे पहले एक बार में, 38 हो गया था, 8 चौके 32, तो फिर आपका 8 चौके 32 तो 2 आ गया था, 32, 6 बचा था, 8 64 हो गया था, 4 और 3 7 है, और फिर यहाँ प्लस भी था। देखिए यहाँ हम लोगों का ये लंबाई हुआ, यहाँ चौड़ाई हुआ, अब प्लस 2x, यानी यहाँ हम लोगों का 4 गुना 2 8 था, x का मान 4 था आपका। तो ये 7y अगर करेंगे तो 148 में पहले देखिए 8 घटेगा, ये हो जाएगा 140, और बटे में यहाँ हम लोग 4 3 7 कर लेंगे ये वाला, और ये जो हम लोगों का वैल्यू आया 20 आ गया। y अगर 20 आ गया तो हमारा जो यहाँ लंबाई चौड़ाई लिया गया था, एक था 4y और चौड़ाई था 3y, लंबाई चौड़ाई के रेशियो के यहाँ 4y 3y लिखे हुए हैं। निकालना हम लोगों को देखिए है आयत का क्षेत्रफल, बगीचा का क्षेत्रफल। तो बगीचा के क्षेत्रफल के लिए आप यहाँ देखें लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 4y इंटू 3y, तो 4 यहाँ 12y स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे, ये 400 होगा, और गुना 12 कर लेंगे तो 12 चौका 4800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर लिखा 4800 वर्ग मीटर, जो कि आपके विकल्प ए में है, तो आंसर हम लोगों का ए हो गया। 60 के बाद चले 61 नंबर में। 61 देखिए कहता है सोने और तांबे को मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु ए बी में सोना और तांबा का रेशियो 7 2 7 11 है, और मिश्र धातु की बराबर मात्रा को मिलाकर सी बनाया गया, तो इसमें सोना तांबा 7 2 और 7 11 है, यहाँ 7 11 है, तो इसको अगर जोड़ लें तो 7 और 2 9 होगा, 11 और 7 18 होगा, तो इसको भी 18 बना लें। 18 बनाने के लिए 2 से अगर गुणा कर देते हैं तो इसको आप 14 और 4 लिख सकते हैं, ये 7 और 11 है ही लिखा हुआ, इसको जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा, तो 21:15 हो जाएगा। कॉमन फैक्टर इसमें देखिए 3 है, 3 से ये कैंसिल कर दें, रेशियो लिख देंगे 7:5, और ये 7:5 जो है विकल्प सी में है, तो 61 का आंसर हम लोगों का हो गया सी नंबर।
आ जाए आगे। अब चले हम लोग 62 नंबर में, 62 नंबर में चलते हैं। 62 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए कहा गया कि एक कारखाने में 50 दिन का पर्याप्त खनिज पदार्थ था। 10 दिन बाद 15 मशीनें पहले मशीनों जैसे चालू करने के बाद उक्त पदार्थ 10 दिन में ही समाप्त हो गया। 10 दिन बाद, तो 50 दिन का पर्याप्त सामग्री था, तो पहले कितना मशीन, ये निकालना हमको कि कारखाने में पहले कितनी मशीनें काम कर रही थी। तो मान लेते हैं कि मशीनों की संख्या x अगर थे तो उसका 50 दिन का पर्याप्त भोजन था या खनिज पदार्थ था। 10 दिन बाद, तो 10 दिन खत्म कर दीजिए 50 दिन में, यानी इस x मशीन के लिए 40 दिनों का सामग्री है, तो x गुना 40 कर लेते हैं। बाद में देखिए फिर हम लोगों को कहा जा रहा है 15 मशीनें और लाई गई, तो 15 मशीनें और अगर लाई जाएंगे तो मशीनों की संख्या x + 15 हो जाएगा। और यहाँ कहा गया है कि सारा सामान जो है वो अगले 10 दिन में ही समाप्त हो जाता है, तो इनटू में 10 कर लेंगे हम लोग। 10 दिन में समाप्त हो गया, यानी M1 D1 बराबर M2 D2 केवल कर लेना है। इसको तो कैंसिल अगर किया जाए तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ से 4x बराबर देखिए x + 15 कर लेंगे तो 3x बराबर 15 हो जाएगा। x का मान देखिए 5 आ जाएगा, तो 62 में आंसर हो गया 5, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। 62 के बाद 63 नंबर में चले हम लोग। 63 देखिए कहता है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 से चलकर 180 मीटर लंबे पुल को कितना देर में पार करेगी। 270 का रेलगाड़ी है, 180 का पुल है। ये आपको पता है रेलगाड़ी जब पुल को पार करता है तो दूरी के लिए हम दोनों के लंबाई के योगफल को लेते हैं, तो 270 + 180 करेंगे और चाल से भाग देंगे। चाल दिया हुआ है देखिए 108 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर प्रति सेकंड बनाए तो 5/18 हो जाएगा। आंसर देखिए सेकंड में आ जाएगा। इसको अगर जोड़ा जाए तो ये 450 हो जाएगा। 18 से कैंसिल, ये 6 बार में करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। और इसको कैंसिल करेंगे तो ये देखिए आंसर हम लोगों का 15 सेकंड हो गया। और ये 15 सेकंड जो है वो आपके विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है, तो आंसर बनाएंगे विकल्प डी को। इसके बाद 64 नंबर में अगर चला जाए, यहाँ आंसर हम लोगों का विकल्प डी हो गया। 64 नंबर में अगर हम लोग चलें, क्या देखिए कहा जा रहा है कि 2 वर्ष पहले एक परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो अगर 2 साल पहले एवरेज 20 था, सब आदमी 2-2 साल बढ़ा होगा, यानी रिसेंट में उन सभी 8 का एवरेज 20 + 2 22 वर्ष हो जाएगा। अब कहा गया वर्तमान में एक परिवार गोद लेने से औसत आयु वही है, तो बच्चे की आयु निकालना है। तो आ जाए, अभी अगर देखा जाए तो 8 आदमी है और एवरेज 22 है, तो 8 और इंटू में 22 कर लें। लेकिन एक आदमी बढ़ गया तो ये 9 हो जाएगा। और 9 अगर देखा जाए एवरेज वही है, पुराना वाला है, यानी 20 ही है, तो 9 गुना 20 कर लेंगे। ये वर्तमान में 9 आदमी का योगफल देखिए 180 हो गया। और इसको यहाँ ला के घटा देंगे तो बच्चों का उम्र हो जाएगा 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया। इसको घटा देंगे देखिए आंसर हम लोगों का 4 वर्ष हो जाएगा। और ये 4 वर्ष आपके विकल्प बी में है, 64 का आंसर बी लिख लेंगे। 64 के बाद चले 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर देखिए दे रहा है हम लोगों को, एक आदमी ने 4000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज 5% दर पर उधार लिए, 2 वर्ष बाद 2210 रुपये चुका दिए। 5% रेट होगा तो 105/100 यानी 21/20 अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा। तो 2 वर्ष बाद अगर हम देखें कि धनराशि कितना हो गया है, तो 4000 और गुना 21 और बटे 20 का आप स्क्वायर कर लेंगे, तो ये देखें 4000 और गुना 441 और बटे में ये 400 हो जाएगा। इसको अगर कैंसिल किया जाए तो ये 10 बार में, यानी 4410 रुपया हो गया। इस 4410 रुपया में से वो आदमी जो है लौटा देता है 2210 रुपया। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2210 रुपया वो चुका देता है, यानी 2 वर्ष बाद देखें तो इसको घटा देंगे तो उसका बचा हुआ है 2200 रुपया। फिर इस 2200 रुपये पे इंटरेस्ट उसका चलेगा और फिर 2 वर्ष बाद के बाद देखना है तो 441 और बटे में हम फिर 400 कर लेंगे। 00 तो देखें कैंसिल ही हो जाएगा। और यहाँ तब 11 गुना 441 और बटे में देखिए 2 हो जाएगा। ये 00 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 बार में और ये 11 बार में कैंसिल की है।
मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 4 1 5 4 4 8 और ये 4 हो गया, बटे में 2 हो गया। और तब यहाँ से 2425.5 रुपया, इतना रुपया उसको और देना होगा लोन चुकता करने के लिए। कहता है कुल कितना ब्याज दिया है ये निकालना, हमको इंटरेस्ट चाहिए। तो अभी तक में देखिए पैसा जो दिया यहाँ 2425.5 दिया और प्लस पहले दिया 510। इसको अगर आप ऐड कर लेते हैं ये 0.5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। यानी इतना पैसा टोटल उसके द्वारा दिया गया 4635.5 और कर्ज लिया गया था 4000 रुपया। तो इसमें अगर 4 को घटा देते हैं तो CI आपको हो गया या इंटरेस्ट हो गया 635.5 रुपया। और ये जो है आपके विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, तो 65 का आंसर लिख लेंगे सी। आ जाए 65 के बाद अगर चले अब हम लोग तो 66 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 66 जो हम लोगों को देखिए दे रखा है, कहता है एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल इतना तो भुजाओं की संख्या कितनी। तो आंतरिक कोणों के लिए आज भी देखिए हम लोग एक शुरुआत वाला क्वेश्चन में देखे थे, योगफल होता है 1 - 2 × 180 और ये जहाँ n क्या है भुजाओं की संख्या है और ये आपको टोटल सम दिया हुआ है 1440। यहाँ लिखे 1440, ये कैंसिल हो जाएगा 18 से, ये 8 बार में कैंसिल करेंगे। n का मान 2 देखिए आके जुट जाएगा, तो n बराबर 10 हो गया। तो भुजाओं की संख्या 10 लिखना है जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। 66 के बाद हम लोग 67 नंबर में चलते हैं, 67 में चलते हैं। तो x + 1/x+1, x + 1/x+1 बराबर में भी देखिए हम लोगों को 1 दे रखा है। अब यहाँ से काम अगर किया जाए तो एक अपनी मर्जी से पहले दोनों साइड जोड़ लें तो x + 1 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ऐसा है और बराबर में 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। अब इस पे हमको पावर पूछा जा रहा है, x + 1 पे पावर 5 + 1/x+1 पे पावर 5, इसका मान पूछा जा रहा है आपको। ये ऑलवेज ध्यान देना है कि अगर ये इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 डाटा का सम 2 दे दिया है तो यहाँ पावर में 5 दे, 10 दे, 50 दे, 100 दे, 1000 दे, लाख दे, 2329, 5636 कुछ भी दे देगा, आंसर ऑलवेज ही 2 लिखना है। यहाँ 2 तो इसका भी आंसर 2 होगा, तो आंसर आप 2 कर लेंगे जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। 67 के बाद 68 नंबर में चलें। a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca दिया हुआ है। ये डायरेक्ट ध्यान रखना है कि जब इसका अलग अलग स्क्वायर और 2 डाटा का गुणनफल बराबर दे रहा है, इसका मतलब होगा कि a = b = c होगा। इसको डिटेल में आप यहाँ से लेफ्ट साइड करके पहले 2 से गुना करके लेफ्ट साइड ले आएंगे तो आपको मिल जाएगा a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। तो वहाँ से ये रिजल्ट आता है। आपको डायरेक्ट ध्यान भी रखना है, स्क्वायर है और गुणनफल सेम है, जब भी होगा तो a = b = c होगा। अब हमको पूछा जा रहा है a + c/b। अब यहाँ से हम लोग देखें तो a + c/b पूछेगा, सबको a बना लें, सबको b बना लें, सबको c बना लें, तो a + a/a कर लेंगे, ये 2a/a हो जाएगा। आंसर हम लोगों का 2 आ जाएगा और ये आपके विकल्प बी में है, तो आंसर हम लोग बी लिख लेंगे। 68 के बाद 69 नंबर में चला जाए तो ये क्वेश्चन देखिए, कहता है ABC और ACB का विभाजक I पर मिलता है और फिर आपको BAC एंगल ए दिया हुआ है। तो ये देखें, इसके लिए आपको बताया हुआ है आंतरिक विभाजक जब भी मिलेगा तो इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे। बी और सी का आंतरिक विभाजक अगर मिला, I पे मिला, O पे मिला, जो भी हो, I पे मिला तो BIC कह दिए, तो 90 + कोण A/2 कर लेंगे। तो 90 और प्लस एंगल ए का माप देखिए हम लोगों को 50 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ हम लोग 50/2 कर लेंगे, ये 25 हो जाएगा और 90 में 25 को आप जोड़ते हैं तो 115 डिग्री आएगा जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो आंसर बनाएंगे बी को। 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए तो अब हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 70 नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों को देखिए दे रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन जो दे रहा है वो देखिए कहता है कि एक ट्रायंगल ABC है, डी तथा ई क्रमशः AB और BC
ए बी और बी सी भुजाओं के ऐसे बिंदु हैं कि डी ई पैरेलल ए सी है। ए बी सी एक ट्रेंगल आप ले लेते हैं, आ जाए यहाँ से ट्रेंगल देखिए ले लिए, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। डी के बारे में कहा गया है कि ए बी पर है बिंदु डी, ए बी पर यहाँ कोई बिंदु देखिए डी है, और फिर बी सी पर कोई बिंदु हम लोगों को दे रहा है, उसका नाम ई है। यहाँ बी सी पर कोई बिंदु है, इसका नाम देखिए ई है। और फिर हमको ए डी और डी बी का रेशियो दिया हुआ है, डी ई पैरेलल ए सी भी कह दिया है। इस दोनों को मिला दें, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। और रेशियो हम लोगों को ए डी और डी बी का दिया हुआ है। ए डी और डी बी का रेशियो आपको पता है कि ये है 3 और 2, तो ये अगर 3 है और ये 2 है तो ये टोटल पता है हम लोगों का 5 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो आपको पूछा जा रहा है समलंब में ए सी ई डी, ए सी ई डी ये आपका ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है। और साथ ही साथ आपको ट्रायंगल बी ई डी के क्षेत्रफल का रेशियो चाहिए, बी ई डी, इसका और इसका रेशियो चाहिए एरिया का। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल और अनुपात में अगर करें ट्रायंगल बी डी ई का क्षेत्रफल, इसके लिए अगर देखें पता है कि इसका बड़ा वाला का भुजा 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, छोटा वाला का 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी आंसर आएगा 25 और अनुपात में कितना 4। लेकिन हम लोगों को ये चतुर्भुज का एरिया चाहिए, तो चतुर्भुज ए सी डी ई का क्षेत्रफल और अनुपात निकालना है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो ये पता है कि ये टोटल में अगर ये वाला घटाएंगे यानी 25 और माइनस में क्या लिखेंगे 4, और यहाँ तो 4 है ही आपका, तो आंसर आपका हुआ 21 अनुपात 4, 21:4, और ये 21:4 आपका डी में है, तो 70 का लिखेंगे डी। 70 के बाद चलें 71 नंबर क्वेश्चन में। तो एक चतुर्भुज ABCD एक वृत्त को परिगत करता है। वृत्त को परिगत अगर करने का अर्थ हुआ इस रूप से देखिए सटता हुआ ये जाएगा, क्या मान लें A है, B है, C है और D है। जब कभी इस रूप से सर्किल को परिगत करता हुआ यानी सटता हुआ स्पर्श करता हुआ निकले चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के आमने सामने का भुजाओं का योगफल हमेशा बराबर होता है। तो इसके लिए आ जाए, ए बी दिया हुआ है 6, सी डी दिया हुआ है 5, ए बी 6 है और सी डी देखिए 5 है, और उसके बाद फिर आपको ए डी दिया हुआ है 7, ये देखिए हम लोगों का 7 दिया हुआ है, और हम लोगों को बी सी लंबाई चाहिए। तभी आपको बताया कि यहाँ लिखेंगे बी सी प्लस 7 बराबर में 5 और प्लस में 6 होगा। आमने सामने के भुजाओं का योगफल हमेशा इक्वल होता है। यहाँ से डायरेक्ट इसको ध्यान में रखें तो बी सी बराबर करेंगे 6 5 11 माइनस 7 कर लेंगे, 11 माइनस 7 4 आ जाएगा। तो आंसर हम लोगों का 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। 71 के बाद अगर बढ़ा जाए तो 72 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 72 देखिए कह रहा है 10√2 सेंटीमीटर विकर्ण के वर्गाकार आधार वाले समलंब पिरामिड स्थित है। यदि पिरामिड की ऊंचाई इतना तो उसके तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। ऊंचाई 12 दिया हुआ है। आ जाए, ये वर्गाकार देखिए आपका, ये वर्गाकार बेस है, इसका विकर्ण हम लोगों को दिया हुआ है। आ जाए, यहाँ से हम लोग अगर देखें तो ये भुजा आपको यहाँ अगर इसका विकर्ण 10 है तो इसका भुजा कितना 10 हो जाएगा। विकर्ण आपका 10√2 था, तो वर्ग का भुजा होता है √2 इंटू विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, या भुजा होगा विकर्ण बाय √2। तो यहाँ से देखिए अगर हम भुजा निकालते तो 10√2 बाय √2 कर देते तो ये 10 हो जाता। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हाइट देखिए हम लोगों को हाइट दे रहा है ये 12, तो ऊंचाई अगर 12 हो जाएगा ये पिरामिड में, और यहाँ हम लोगों का 10 है तो ये लेंथ देखिए 5 आ जाएगा। इसको ए कर ले, यहाँ से ये तिरछी ऊंचाई का जरूरत हम लोग को आएगा, बी हो गया और ये ओ हो गया। तो यहाँ से ए बी बराबर अगर निकाला जाए तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट कर लेंगे, तो ये देखिए हम लोगों का 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। निकालना है तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल।
तो तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 इंटू पेरीमीटर होता है और इंटू तिरछी ऊंचाई यानी L हो जाता है। तो ये 1/2 हो गया। पेरीमीटर 10 गुना 4 40 हो जाएगा। डाल लिए 2 से ये कैंसिल 20 आंसर हो जाएगा 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपके विकल्प डी में है। आंसर बनाएंगे डी नंबर को। इसके बाद चलें 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 से 75 देखिए, एक हम लोगों को आयत चित्र दिया हुआ है, दंड आरेख दिया हुआ है, बार डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें आपको लेफ्ट साइड व्यक्तियों की संख्या और नीचे आयु वर्षों में दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें है 20, 25 तथा 30, 35 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का रेशियो। तो 20, 25 वाला अगर देखा जाए तो 250 है और 30, 35 वाला अगर देखा जाए तो आपका 30 से 35 वाला अगर देखा जाए तो ये आपको 100 है। तो 30, 35 वाला देखें या 20 से 25 वाले में आ जाएं, ये आपका 250 हो गया। तो यहाँ हम लोग 250 लिख लेते हैं, अनुपात कर लें। उसके बाद आ जाएं, फिर 20, 25 के बाद 25, 30 है, फिर आपका 30 और 35 जो पूछा जा रहा है। तो 30, 35 वाला देखिए 100 है, तो यहाँ 100 लिख दिए और अनुपात निकाल दें। इसको 50 से कैंसिल कीजिएगा तो 5 बार में ही है, 2 बार में। आंसर देख के आ जाएगा 5:2, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर से लिख लें। 73 के बाद 74 नंबर में चलें। 74 नंबर देखिए हम लोगों को जो दे रहा है, कहता है किसी आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात कितना है। किसी आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो अधिकतम के लिए अगर देखें तो सबसे ज़्यादा आपका 15 से 20 वाले में देखिए है, वो आपका है 450। और उसके बाद अगर देखें तो आयु वर्ग की टोटल जनसंख्या के लिए सबको आप ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ अगर जोड़ा जाए सबको डाटा को, तो 15 से 20 वाले में सबसे ज़्यादा आपका 15 से 20 वाले में 450 था और टोटल संख्या अगर देखा जाए तो 450 है। फिर आपका 250 है। किसी आयु वर्ग की जनसंख्या, किसी आयु वर्ग की जनसंख्या के लिए किसी से, तो डाटा क्लियर है नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए मिसप्रिंट लग रहा है। किसी आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात अगर देखा जाए तो सबसे लोएस्ट वाले से अगर आप रिलेट कर लेते हैं तो सबसे लोएस्ट वाला अगर 50 लिया जाए तो टोटल हो जाएगा 500 आ जाए। इसको देख लें। 74 वाले में देखिए कहा जा रहा है किसी आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात। अधिकतम अनुपात बनेगा सबसे बड़ा वाला का सबसे छोटा वाला के साथ अगर रिलेशन निकाला जाए तो सबसे बड़ा वाला का देखिए हम लोगों का 450 था और सबसे छोटा वाला अगर देखें तो 550 है, 50 है आपको सबसे छोटा वाला का। तो 450 में अगर आप 50 को ऐड कर लेते हैं तो 450 और 50 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये देखिए आपका कितना 50 हो जाएगा। और इनटू में अगर ये 50 जब जोड़ेंगे तो ये 500 हो जाएगा और गुना में 100 कर लेंगे तो या फ्रैक्शन रेशियो ही चाहिए तो केवल इसको कैंसिल करें तो 9/10 हो जाएगा। और 9/10 अगर है तो अनुपात आप 9:10 लिख लेंगे और ये 9:10 आपके बी में है तो आंसर बी को बना लें। इसके बाद चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 देखिए कहता है इस अध्ययन के अंतर्गत 40 से 50 वर्षों के आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है। तो 40 से 50 वर्ष वाले का अगर परसेंट देखना है तो इसके लिए हम लोग अगर देखें तो 40 से 50 वाले में जब आप आएंगे तो टोटल संख्या जो हम लोगों का है वहाँ 25 है और सबका अगर हम लोग टोटल किए तो पिछले क्वेश्चन में भी देखिए टोटल किया हुआ था 500। तो यहाँ आप 25 और बटे में 500 कर लेंगे
और इनटू में 100 कर लेंगे और इसी को कैंसिल अगर किया जाएगा तो ये आपको 5% रिजल्ट आ जाएगा। और ये जो 5% है ये आपके विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है, तो आंसर यहाँ बनाएंगे आप डी को, तो 75 का आंसर हो गया आपका डी। इस रूप से हम लोगों का सारा क्वेश्चन देखिए यहाँ समाप्त हुआ, फिनिश हुआ। इसके बाद फिर हम लोग अगले सेट में मिलेंगे। आप इसी तरीके से काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें और हम लोगों का अगला सेट का डिस्कशन अब अगले क्लास में होगा, सेट 17 का। धन्यवाद।